हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा आज की हमारी कौन सी क्लास होने वाली है, क्या क्लास रहने वाली है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता, जो कि हमारे संविधान के भाग 2 के अंदर आता है। ठीक है, तो आज हमारी इस टॉपिक की ये पहली क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं अर्थ एवं महत्व के बारे में। तो किसके अर्थ और महत्व के बारे में जानेंगे हम? जो नागरिकता है उसका क्या अर्थ है और उसका महत्व क्या है हमारे लिए, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक है या जो पॉलिटी की हमारी क्लास है, आप कोई सी भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। मतलब कि यहाँ अन्य आधुनिक राज्य से मतलब है कि अन्य देश। यहाँ राज्य जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो देश के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो किसी और देश की तरह भारत भी के अंदर भी क्या है, दो तरह के लोग हैं। कौन से? नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। अब जो नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं? वो भारतीय राज्य के, जो भारत राज्य, राज्य से मतलब जो भारत देश है उसके पूर्ण सदस्य होते हैं। और उन पर क्या होती है? इस पर उनकी पूर्ण निष्ठा होती है। किस पर? भारत के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो भारतीय नागरिक होते हैं उनको क्या सभी सिविल, जो भी सिविल होते हैं और जो भी राजनीतिक जितने भी अधिकार हैं वो सब भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी जो होते हैं किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। अन्य राज्य से मतलब है कि किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं जो विदेशी होते हैं। इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए उनको क्या है, जो विदेशी हैं, जो दूसरे देश के हैं, दूसरे राज्य से मतलब है कि जो दूसरे देश के हैं, उनको क्या है, सभी जो नागरिक अधिकार होते हैं और जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो उन विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। जबकि जो भारत का नागरिक है, जो भारत का रहने वाला है, उसको सभी सिविल और राजनीतिक सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें कहा गया है इनकी दो श्रेणियां होती हैं। जो विदेशी होते हैं इनकी भी दो श्रेणियां होती हैं। एक तो होते हैं विदेशी मित्र और दूसरे होते हैं विदेशी शत्रु। जो विदेशी मित्र जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, और विदेशी शत्रु जो कि शत्रु होते हैं। वो किसके शत्रु? भारत देश की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, विदेशी मित्र में होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। अब जो विदेशी मित्र होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो लोग होते हैं जिस देश के साथ भारत, जो हमारा भारत देश है, उसके सकारात्मक संबंध होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं। विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। और विदेशी शत्रु कौन होते हैं? विदेशी शत्रु वो होते हैं, एनिमीज वो होते हैं जिनके साथ भारत, जो हमारा देश है, उसका क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, कोई भी किसी भी तरीके की कोई वॉर चल रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है इन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। अनुच्छेद 22 के तहत कहा गया है जो विदेशी होते हैं उनको भारत के नागरिक के कंपैरिजन में कम अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो शत्रु होते हैं उन वो क्या है, गिरफ्तारी और नजरबंद के विरुद्ध सुरक्षा इनके लिए नहीं होती है। ठीक है, जो कि किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कहा गया है। चलिए अब आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है और क्या है इसमें महत्व में, इसका जो हमारा नागरिकता है इसके महत्व में और क्या बातें कही गई हैं। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। अब जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वो भारतीय लोगों को, जो इंडियंस हैं, उनके लिए क्या है, कुछ विशेष अधिकार देता है। लेकिन जो अधिकार किसको नहीं है? जो अधिकार जो विदेशी लोग हैं उनको वो अधिकार नहीं है। क्या क्या अधिकार हैं? ये अधिकार जिन लोगों के पास हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो भारत का नागरिक है, वो भारतीय है। ठीक है, उसको भारत की नागरिकता मिली हुई है। तो वो अधिकार कौन से हैं? चलिए वो जानते हैं। तो पहले क्या आता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है कि जो भी भारत का नागरिक होगा उसके साथ जन्म,
मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। अब लोक नियोजन के लिए सभी व्यक्ति, सभी भारतीय नागरिकों को समान माना जाएगा। ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 16 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे तीसरी क्या है अधिकार? वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है। जो भारतीय नागरिक होगा उसको ये अधिकार होंगे। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है। जो भारत का नागरिक है उसको संस्कृति और जो शिक्षा है, जो स्टडी है, उसके संबंधी क्या होंगे? राइट्स होंगे, अधिकार होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे कहा गया है लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। अब जो भारत का नागरिक है तो उसको क्या अधिकार होंगे कि वो लोकसभा और जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उनके लिए उसको मतदान मतलब कि वोट देने का अधिकार है। बट कोई विदेशी है तो उसको ये अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। अगला कहा गया है संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। अब कोई भी भारतीय नागरिक है तो अगर वो भारतीय नागरिक है तो वो संसद और जो राज्य की विधानमंडल है उसके सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोई विदेशी है तो उसको ये अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है सार्वजनिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महा न्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। अब यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसको क्या क्या, वो कौन से पद ग्रहण कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, उच्चतम और उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके क्या न्यायाधीश जो जजेस हैं वो बन सकता है, राज्यों के राज्यपाल जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं वो, महान न्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार रखता है। कौन रखता है? कि अगर वो भारत का नागरिक है तो वो ये सब चीज़ें मतलब कि इन पदों को ग्रहण कर सकता है। वो अगर आप विदेशी हैं तो आप इन पदों पर आप क्या नहीं कर सकते? इन पदों का ग्रहण आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। इसमें कहा गया है उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्य का भी निर्वहन करना होता है। अब ये जो अधिकार दिए गए हैं उपरोक्त, उसके साथ ही साथ भारत का जो नागरिक है उसके कुछ जब अधिकार हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो वो कर्तव्य क्या क्या है? वो है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना पड़ेगा? आपको सम्मान करना पड़ेगा और अपने देश की क्या करनी पड़ेगी? रक्षा करनी पड़ेगी। तो आदि ये सब आपके क्या है? कर्तव्य हैं। अगर आपको अधिकार भी हैं तो आपके ये कर्तव्य भी हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है भारत में नागरिक, जो भारत है तो उसमें जो नागरिक है वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। अब भारत के अंदर क्या है, हमारा जो भारत देश है उसके अंदर क्या है कि यदि आप क्या है जन्म से भारत के नागरिक हैं या फिर प्राकृतिक रूप से मतलब कि आप किसी अन्य देश के हैं और आपने भारत की नागरिकता या भारत की सदस्यता ले ली है तो आप राष्ट्रपति जो क्या होते हैं, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनके लिए आप योग्य हैं, योग्यता रखते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के अंदर क्या है, अगर आप किसी अन्य देश के हैं और भारत में आकर रहने लगे हैं और आपको भारत की नागरिकता मिल गई है तो आप क्या है, आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, योग्यता रखते हैं आप राष्ट्रपति के पद के लिए। लेकिन अगर आप क्या है, अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका के संविधान के अंदर क्या है, यदि आप पैदा ही वहाँ हुए हैं, अगर यदि आपने जन्म अमेरिका के अंदर लिया है तो ही आप राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। और देशों की मतलब कि अगर आप किसी और देश के हैं, जाके आप अमेरिका की सदस्यता ग्रहण कर लिया, अमेरिका के सिटीजन बन गए हैं तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकें। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमारी जो नागरिकता है, सिटीजनशिप जिसको हम बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो
आज की क्लास में हम इतना ही। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जो संवैधानिक उपबंध है उनके बारे में जानेंगे। धीरे धीरे हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ते जाएंगे, कंप्लीट डिटेल में जानते जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी और समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ गाइड्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।